अरे बिसरा, क्या बात है? क्या हुआ? अरे मुझसे एक पल नहीं चला जा रहा, मेरी प्यास बहुत तेज लगी। पानी। क्या तुम्हें प्यास लगी? लेकिन इस जगह तो कहीं पानी नहीं है बिसेला। पानी बगैर पानी मैं एक पल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम इसी जगह रुको। ये जो पहाड़ी है इसके पीछे एक नदी है, मैं इस नदी से पानी बोल लेकर तुरंत आता हूँ। तुम यहीं से कहीं जाना नहीं। जल्दी आ। मैं तुरंत आऊंगा, इसी जगह तुम रुकना। दीवान जी आओ हमारे साथ, आओ इस नदी की ओर चलते हैं और देखते चलिए कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा आपने हल्के में? कहाँ जा रहा है? क्या भगवान, मुझे लगता है ये नदियाँ बहुत गहरी है और वहाँ मेरी बिसेला प्यास से तड़पती होगी और यहाँ मुझे पानी नहीं मिल रहा। लेकिन कोशिश करता हूँ, जो कि पानी तो किसी हाल में मुझे लेके जाना है। दीवान जी देखिए नदी किनारे कौन निशान है, निशाना लगा। मैं नंबर बोलता हूँ, अगर ये नहीं रुके तो गोली मार देना। कौन है? रुक जा वही। नंबर 1 कौन है? नंबर 2 मैं कहता हूँ कौन है? बहुत भारी है पानी, प्रेमल पानी। दीवान जी गोली गलत निशान पे चला दिया क्या? ये तो पानी पानी चिल्ला रहा है। हाँ साहब, इसे फौरन उठा, कंट्रोल रूम में चल और इसकी गोली निकाल, इसे होश मिला फौरन। दीवान जी उसकी गोली निकालो, डॉक्टर से कह दो उसे होश मिलाए। ओ डॉक्टर साहब जल्दी ये गोली निकालो। दीवान जी इससे पूछो कौन है ये, क्या कर रहा था वहाँ? कौन है तू? वहाँ पे क्या कर रहा था? साहब आपसे हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन जो नदी के पीछे वो एक पहाड़ी है, अरे वहाँ मेरी प्रेम का हमारा इंतजार करती होगी। उसको मेरे पास लाइए साहब, आपको हम सब। पहाड़ी के पीछे ये कहता मेरी प्रेम का इंतजार कर रही है। ये लड़की तस्करी करता है क्या? मुझको भी लगता है। इसके ऊपर कड़ी नजर रखना, मैं इसकी छानबीन करके आ रहा हूँ। ठीक है साहब, आप करके आइए, मैं इसको देख। चलो धर। इतनी देर हो चुका लेकिन अमृत में पानी नहीं। लड़की कौन है तू? अरे साहब, इस पहाड़ी में क्या कर रही जंगल में? अरे किसी इंतजार में एक मेरे प्रेमी मुझे पानी लेने गई। मैंने उसे गोली मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता। रो मत, वो मर नहीं है, मिलना चाहेगी। आ मेरे साथ। मेरे साथ का है तुम। ऐ लड़की देख, क्या यही तेरा वो प्रेमी है? अब पूछ इससे कौन है? अब तो बताएगा साहब हमारा नाम अमृत है। अमृत जिला जानपुर, उसी के बगल में एक गांव देवरिया है। अच्छा, हम वही रहने वाले हैं और हमारे बाबूजी का नाम बड़कू है। अच्छा, मेरी माँ का नाम
लाजवंती है साहब। साहेब तेरी माँ का नाम लाजवंती, तेरे बाप का नाम बड़कू, तो तेरे घर में केवल 3 सदस्य थे कि चौथा भी कोई था? साहब हमारे भैया थे, लेकिन बाबूजी से अरे छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके हमारे भैया न जाने कहाँ चले गए, आज तक लौट करके वापस नहीं आए। अरे साहब हम जैसे आपको देख रहे ना, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे भैया हमारे सामने खड़े हैं। अगर तेरा भाई तुझे मिल जाए तो क्या अपने भाई की गली से नहीं लगेगा? अरे साहब आज काफी दिनों की बात है, अगर हमारे भैया ये दुनिया देश में अगर सलामत होते तो जरूर हमारे पास आते। तू अपने भाई को पहचान सकता है? हमारे भैया के हाथों में दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, अगर वो निशानी है तो हम अपने भैया को जरूर पहचान जाएंगे। अब मेरे भाई तेरे सामने कोई दूसरा नहीं खड़ा है रे, पहचान इस पहचान को, मैं तेरे जिगर का तेरा भाई जितेंद्र रे। हाँ मुन्ना भैया, मैं जितेंद्र भैया। लेकिन तू यहाँ कैसे आ गया? और ये लड़की तेरे साथ कौन है? माँ और पिताजी कैसे हैं रे? अगर आए हैं तो जरूर बताएंगे भैया। बिसला ये हमारे भैया है, इनके 5 छुओ। खुश रहो भैया, आप माँ के और बाबूजी के विषय में पूछ रहे हैं। हाँ मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन भूख से हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी भैया। तुझे खाना खाना है? हाँ भैया। अमृत मुझसे गलती होगी है आपसे। मैं तो ही इधर हराम जादे, तू किस पर कुर्बान है? किस पर कुर्बान है? ये टोपी ला लो। हाँ ड्यूटी सारे ड्यूटी से ईमानदारी से ड्यूटी रहे, जो मैं कहूंगा वही करेगा, पर पैसा ध्यान रखना, तुझे पैसा ले ले। अरे अकेली डर लागे रात मरियम्मा, अरे अकेली डर लागे रात मरियम्मा,
न जाने पेट में कैसा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जब तुझे मना क्यों करता हो तो इतना काम मत क्या करता, क्यों करती है? क्या करूं, अकेले रहते हैं, पता न कहाँ गायब हो जाते हैं। ये हराम का खा खा के ये सतुआ मोटा हो रहा है। इतना एडवांस में सतुआ लेके इसे रख देती कि खा खा के मोटा हो गया। देखो ना क्या कह रहे और हैं, काम कुछ करता नहीं। कह रहे हैं इनसे ज्यादा तो मेरा पेट फूला है। सही कह रहा हूँ, मगर मैं तेरे खातिर तेरा खिलौना ले आया। खिलौना? हाँ। कैसा खिलौना? तो उससे मैं क्या करता था ना, हाँ। कि मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा। आज जो मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे मिल गया है। कहाँ है मेरे देवर जी? मिलना चाहिए। अरे इतने दिन बाद मेरे देवर जी मिले हैं। मैं लेके आया। मिलाओ ना उनसे। लाला ये बताओ तुम्हारे पेटों में कहाँ है? देख जो मोकला के तुम खाओ अंतरिया हुआ है। देख, यही मेरा भाई है। मुन्ना, मिल अपने भाभी से इसे खाना खिला देना, हमारे टैक्सी से कपड़े दे देना। जी। मैं हाँ मुन्ना, तो मिल, मैं आया। अरे भाभी, हाँ देवर जी, इस वक्त तुम बहुत दिक्कत में समझ में आ रही है। मेरा था लाला, अरे आराम से बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम बैठ करके बात करो। ऐसे में अगर दिक्कत हो रहा है ना, आप बैठ जाइए आराम से आराम से आराम से। दोस्तों, आप तो जानते हो कि बड़ी भाभी एक मां समान होती है। आज अपने भाभी से हम बहुत प्यार से बातें करेंगे। ई भाभी, अरे सच्ची कहे तुरे आवन से हम तुम्हारी बात करते हैं। अरे सच्ची कहे तुरे आवन से हमरे, अरे अगना में आई बहार भौजी, अगना में आई बहार भौजी। सच्ची कहे तुरे आवन से हमरे, सच्ची कहे तुरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। ए भौजी, अंगना में आई। और क्या जानती हो भौजी? ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, क्या? अरे छोटा देवर एक बेटा समान होता है, और हमारे सामने ये अपना चेहरा तुम ढक रखी हो, देवर जी, इसको दिखाओ ना। तो ना, मैं जानती हूँ कि छोटा देवर बेटा समान होता है, लेकिन मेरा चेहरा मत देखो देवर जी। क्यों, क्या बात? अगर आप मेरा चेहरा देख लोगे ना तो कसम से डर जाओगे। अरे हाँ, तुम्हारा चेहरा देख के? हाँ। अरे नहीं भौजी, आज तो हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे ना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अरे रुख से चिलमने हटाओ भाभी, कोई बात बने। तो रुख से चिलमने हटाओ, अरे भाभी कोई बात बने। अरे थोड़ा से मुस्कुराओ भाभी, कोई बात बने। लो देवर जी देख लो। विद्या तू हरामजादी, ये दुनिया में भी तू सलामत है? अमृत, अरे तेरे गांव में क्या शोर है कि अमृत ने न जाने विद्या को कहां मार करके फेंक दिया, और तू यहाँ हमारे भैया के साथ भोज मस्ती कर रही है।
अरे याद कर बिंदिया, एक दिन अरे धोखे से हमने मंदिर में जाकर के तुम्हारी आंखें बंद कर लिया था। उस दिन तू हमसे क्या कह रहे थे कि सूत की औलाद तेरी हिम्मत कैसे, जो कि मंदिर में आकर के हमारे तूने आंखें बंद किया। अमृत, जो हो गया उसे भूल जाओ। अरे अब तो मैं तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ ना। अब मैं तुम्हें रोटी बना के खिलाऊंगी, जो कहोगे वो करूंगी। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अरे बस खबरदार बिंदिया, रोक अपनी जुबान, बस खबरदार। बस खबरदार बिंदिया, रोक अपनी जुबान, भेजा कलमा दोबारा निकाली। अगर मारे हंटर की चमड़ी अरे उड़ा खाल दूं, भेजू मुल्के अदम भेजू। बता अब जरा है रहा मार जो, अब इस तरह से इसे अब दोबारा यह हंटर चला रहा। आप दोबारा की बात करते हैं? क्या अरे मेरा बस चले इस हरामजादी को मैं जान से मार दूं भैया। आखिर इसने क्या ऐसी कड़ी बात तुझे कह दिया कि आते खनी तू इसके ऊपर हंटर चलाने लगा? भैया क्या इसी हरामजादी की तुम बात कर रहे थे कि चलो तुम्हारे भाभी से हम मिलाते हैं? कसम से मैं कुछ नहीं कहा, बात है खाना खा। अमृत, अब हाथ नहीं उठाना। मैं जानता हूँ अगर इसे मैं मारता हूँ तो आपको बहुत दुख होगा ना भैया। क्यों नहीं? मेरी पत्नी है, जो कि इसे तुम अपनी पत्नी बना के अपनी बाहों में हमेशा रखते हो। अरे भैया अभी तुम हमसे क्या पूछ रहे थे कि माँ कैसे है और बाबूजी कैसे हैं? क्या हुआ? भैया ये दुनिया देश में हमारे बाबूजी नहीं है। क्यों? अरे जिसे अपनी पत्नी बना के अपनी बाहों में रखते हो ना, यही हरामजादी हमारे बाबूजी को जान से मार दे। तू इसे जानता है? कौन है ये? इसका नाम बिंदिया है। क्यों? अगर मेरी बातों को अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इससे पूछो, अगर ये तुम्हें अगर पति मानती है तो ये झूठ नहीं बोलेगी। बोल, जो मेरा भाई अमृत कह रहा है क्या ये सच है? ये बात सच है। मेरे बाबूजी को तूने मारा? हाँ, क्योंकि ये सब मैंने जानबूझ कर नहीं किया है। अरे एक दिन की बात है, मैं हर सोमवार व्रत रखती थी और एक दिन मेरा व्रत आया और वो व्रत मेरा लास्ट दिन था। उसी दिन मैं मंदिर में पूजा करने गई और जैसे ही मैं भगवान का ध्यान करने लगी तो इन्होंने मेरे पीछे से आके बंद कर ली और उसी समय मेरा व्रत खंडित हो गया। हरामजादी, तेरा व्रत खंडित हो गया और तेरे शिव जी गुस्सा गए तो इसका मतलब नहीं कि मेरे बाबूजी को मार देंगे। मेरे बाप की खूनी मेरे साथ मौज मस्ती ऐशो आराम करेगी। मैं अपने बाप की खूनी को दुनिया में चिंता नहीं रखूंगा। नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम, तुम इसे जान से नहीं मारोगे क्योंकि इसके खून का इंजाम हमारे सर पे लगा है। अगर इसको लेकर के इसके बाप के पास चलेंगे तो जो वो कलंक लगे भैया वो कलंक मिट जाएगा। हाँ भैया तू चल, मैं इसे लेके आज इसके बाप के पास जाऊंगा। ठीक है भैया, तुम लेकर के आओ और हम चलते। चल हरामजादी, नहीं जाओगे। तेरी सजा तेरे बाप के सामने तुझे दूंगा। चल मेरे साथ, देख देख क्या होता है अंजाम इसका। मुझे इस विद्या को मार देना चाहिए, नहीं अगर अपने बाप तक पहुंच गई तो क़यामत हो जाएगी। मुन्ना,
मेरी गोली लग गई है, मैं नहीं बचूंगा। मुन्ना! अरे अमृत, क्या हो गया भैया जी को, क्या हो गया? बिसेला, अभी हम अपनी नजर से देखे तुम्हारी बहन बिलिया ये दुनिया में सलामत है। क्या? बल्कि तुम्हारी बहन हमारे भैया के साथ थे। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन ने हमारे भैया को गोली मारकर की बेचारी का भाग क्या? मेरी बहन बिंदिया जिंदा है अमृत, और कहीं नहीं गई होगी, वो पिताजी के पास गई होगी। चलो हम उसका पीछा करते हैं, आओ। हाँ बिसेला, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए, हमारे भैया की लाश लेकर के आप चलिए और हम उस हरामजादी को पीछा करते हैं। चलो, हाथ से आपकी लाइक कर जाओ। मैं चलती हूँ, अपने पिताजी के पास सारी शिकायत करती हूँ कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा आपका पालतू कुत्ता रंजीत सिंह। बोल, तुझे किसी ने मारा? बोल रही। बिसेला, हमारे पास समय बहुत कम है और इनको उठा करके तुम्हारे पिताजी के पास ले चलते हैं। पिताजी देखो, बिल्ली। बाबूजी, पिताजी मुझे हरामजादे ने मार दिया। बोल बिंदिया, तुझे किसी ने मारा? मैंने सच में तेरे साथ बहुत गलत किया है। अमृत, अमृत और बिसेला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पिताजी, मुझे मारने वाला और कोई नहीं, वही हरामजादा आपका पालतू कुत्ता रंजीत सिंह ने मुझे मार के नदी में डाला था। और आज उसने मुझे जान से मार दिया। देख बिसेला, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। पापा, पापा। देख लिया ठाकुर साहब, आपसे हम कह रहे थे लेकिन आप हमारी एक भी बात नहीं माने थे। पिताजी, मैं एक दिन तुमसे कह रही थी कि जो असीर का सांप पाल रखे हो, यही सांप एक दिन तुम्हें डसेगा, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं मानी। पिताजी, आज अपने आंखों के सामने देख लिए रंजीत की करतूतें। आज मुझे मालूम हुआ कि रंजीत रामपाल मेरी आंखों में धूल झोंककर हर वक्त मुझे बेवकूफ बनाता रहा, खुद पाप करता और खुद अपने आप को निर्दोष बनाता। अरे ठाकुर साहब, अभी तो इतना हुआ है, आगे चल के देखो वो करता क्या है, जो कि उसकी बातों को आप बहुत विश्वास करते हैं ना। लेकिन बेटा अमृत, अब क्या होना चाहिए? अब क्या होगा ठाकुर साहब? अब वही होगा जो होना चाहिए। अब जब तक हम इस हवेली से नहीं जाएंगे, जब तक दूध का दूध पानी का पानी कर नहीं देंगे। अगर रंजीत अगर यहाँ आता है तो यहाँ से नहीं जा पाएगा। हाँ बेटा अमृत, हमारे जान की रक्षा करना और बेटी विद्या का कफन अच्छे ढंग से करना अमृत। ठाकुर साहब, आप हवेली में चैन से आराम कीजिए। हम और बिसेला आज छुप करके यही देखेंगे, बल्कि हमेशा नजर तुम्हारे ऊपर होगी। अगर वो यहाँ आता है तो यहाँ से वो बच करके जाएगा नहीं। हाँ बेटा, कफन दफन करके तत्काल हम
हवेली आना, ना जाने वो दुराचारी किस वक्त आकर के हमें जान से मार सकता है।